ये जो विधायक जो टिकट जो दिए हैं उपेंद्र कुशवाहा को कैडर बेसिस की टिकट नहीं दिए थे। ये रोड से कोई भी आया आयु को अपना पार्टी कैडर को देते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। तो माधव आनंद उनके पार्टी के कैडर रहे हैं। पार्टी के कैडर लेकिन लालची माधव आनंद है। वो शुरू से ही उनका कैडर में थे, लेकिन उनका ध्यान था शुरू से ही उनका मतलब कुर्सी पर। उपेंद्र कुशवाहा को अपने पार्टी को जदयू में फिर से मर्ज कर देना चाहिए। नहीं, विधायक उनके जा रहे हैं। तब पार्टी जब मर्ज होगा तब विधायक सब टूटने से पहले ही मर्ज हो जाएंगे। नीतीश कुमार कच्चा खिलाड़ी नहीं है। भाजपा एनडीए का यही हाल है कि अपने ही दल के लोगों को पार्टी को तोड़ के अपने मिलाते हैं लोग। भाजपा के इतिहास है कि जिसको बनाया उसको तुरंत खत्म करने में उसको समझने लगता है। और उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार का बहुत बड़ा चमचा है। नीतीश कैबिनेट में बेटे को मंत्री बनाना अब उपेंद्र कुशवाहा को भारी पड़ गया है। मंत्री बनाने के बाद जब बेटे को मंत्री बनाए तो पार्टी में कलेश देखने को मिला। लगातार कई शीर्ष नेता पार्टी का दामन छोड़ते हुए नजर आए। अब जो खबर निकलकर सामने आ रहा है कि जो उपेंद्र कुशवाहा के 4 विधायक, जिसमें तो एक उनकी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा है, वहीं 3 जो विधायक है वो अब बागी बन गए हैं। ऐसे में हम बिहार की जनता से चर्चा करने के लिए सीधा जुड़ेंगे कि क्या बेटे को मंत्री, जिस पार्टी को बचाने के लिए बेटे को आगे किए, अब उसी पार्टी में फूट चल रहा है, टूट चल रहा है, कलेश देखने को मिल रहा है। सीधा बिहार की जनता से जुड़ते हैं और चर्चा करते हैं। क्या कहेंगे, जिस तरह से नई सरकार के गठन के बाद नीतीश कुमार के कैबिनेट में उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे को मंत्री बनाए हैं, पार्टी में अंदर खाने में कलेश देखने को मिल रहा है। पहले तो जैसे ही मंत्री बनाए कई शीर्ष नेता जो है पार्टी का दामन छोड़ दिया। अब जो खबर निकल के सामने आ रहा है कि 3 विधायक, जो एक तो उनकी पत्नी है, 3 विधायक बागी बन गए हैं और बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। ऐसे में आप कैसे देख रहे हैं? राजनीति को आप बहुत बेहतर समझते हैं। नहीं, उपेंद्र कुशवाहा सबसे पहले बात कि उनकी पार्टी जो आरएलएम जो बनाए थे, पहले तो नीतीश कुमार के पहला पार्टी मर्ज किए थे। मर्ज करने के बाद फिर अपना क्या उनसे अनबन हुआ, अपना निकले। ये जो विधायक जो टिकट जो दिए हैं उपेंद्र कुशवाहा को कैडर बेसिस की टिकट नहीं दिए थे। ये रोड से कोई भी आया आयु को अपना पार्टी कैडर को देते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। तो माधव आनंद उनके पार्टी के कैडर रहे हैं। पार्टी के कैडर लेकिन लालची माधव आनंद है। वो शुरू से ही उनका कैडर में थे, लेकिन उनका ध्यान था शुरू से ही उनका मतलब कुर्सी पर। माधव आनंद पैसा वाला आदमी है, पुराना आदमी है। उनके जितना जो अभी तीनों को जन नाम ले रहे हैं, बहुत पूंजीपति लोग ये लोग तो है। ये लोग आलोक सिंह, रमेश्वर महतो, टोटल पूंजीपति तीनों आदमी है लोग। रामेश्वर महतो का अपना फैक्ट्री है, प्लेट क्या क्या सुनने में आया है। मनीष सिंह के सुनते हैं कि बहुत बड़ा पैसा वाले हैं। ये हैं माधव जी, वो वही हैं लोग। ये लोग पद के लालसा में थे कि हमको पद कोई न कोई देगा, लेकिन नियम तो पद माधव आनंद को मिलना चाहिए। पार्टी कैडर कहते हैं तो मंत्रिमंडल से उन्हीं को मिलना चाहिए। नियम से खबर चल रहा है कि अब तीनों विधायक बागी बन चुके हैं, कभी भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। आपने कल का एक तस्वीर देखा होगा, हाँ, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी के अध्यक्ष बनाए गए नितिन नवीन जी के साथ उनकी एक तस्वीर वायरल हो रही है। अब उस तस्वीर को देखकर कयास लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का दामन तीनों विधायक थाम सकते हैं। तो ऐसे में तो पार्टी का कलेश बढ़ते जा रहा है, उपेंद्र कुशवाहा के मुश्किलें बढ़ते जा रही है। नहीं, तो उपेंद्र कुशवाहा को भाजपा में जाने से उनकी पार्टी के उनको कोई फायदा नहीं है। मेरे पब्लिक के राय माने तो उपेंद्र कुशवाहा को अपने पार्टी को जदयू में फिर से मर्ज कर देना चाहिए। नहीं, विधायक उनके जा रहे हैं। तब पार्टी जब मर्ज होगा तब विधायक सब टूटने से पहले ही मर्ज हो जाएंगे। नीतीश कुमार कच्चा खिलाड़ी नहीं है। वो पुराना समाजवादी लोग है। वो आज नहीं बोलने का कारण उनका अभी चुप अभी हैं। वो भी अपने सेटिंग गेटिंग में लगे हुए। हालांकि भाजपा एनडीए का यही हाल है कि अपने ही दल के लोगों को पार्टी को तोड़ के अपने मिलाते हैं लोग। इससे पहले भाजपा ने जदयू के वहाँ मणिपुर के सब विधायक को मिला लिया, मणिपुर कहा के विधायक को मिला लिए थे। ये लोग के कैसा गठबंधन देखिए। जीतन मांझी सभा को लेकर औरे हुए हैं, चिक करे हुए हैं। अब 4 को विधायक अब राज्यसभा के लिए और जाइए देखिए। यही भारत के भाग विधाता है लोग बने गए लोग। लोकसभा में जाएंगे, राज्यसभा में जाएंगे, कानून बनाएंगे लोग। नई सरकार के गठन के बाद भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के तमाम जो शीर्ष नेता है वो दावा कर रहे थे कि राजद के 25 विधायक में से 18 विधायक हमारे कब्जा में हैं।
खरमासबाद हम खेला करेंगे, लेकिन एनडीए में ही खेला हो गया, 3 विधायक बागी बन गए हैं। राजद के तो नहीं है अभी, थी, लेकिन अपने वो जो कल बयान हम सुन रहे हैं उनका, क्या उनका प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता जो भोंभो से कहते थे, नीरज जी, बंटू सिंह जो भोंभो का, हाँ नीरज हाँ, नीरज कुमार। नीरज कुमार कहे थे कि उनका विधायक उनके पति में, लेकिन अपने पार्टी के देखे ना पहले। रामकृपाल यादव जी भी कह रहे हैं कि हमारे गिरफ्त में है, राजद के बहुत सारे टच में है। रामकृपाल जी के बारे में हम जितना जानते हैं, उनके हम शुरू से जानते हैं, इसलिए रामकृपाल जी के साथ हम लोग लालू के साथ नहीं, बचपन से रामकृपाल जी, लालू से पहले रामकृपाल जी के साथ हम बचपन से रहे हुए, उन्हीं के घर में पहले हम लोग रहते थे, जीवन हमारा वहाँ बीता। तो रामकृपाल जी ऐसा ज्यादा बोलने वाले नहीं है। रामकृपाल जी दूसरा सधे हुए नेता हैं, वो अपना अब बोल दिए होंगे, बयान है, वो भी बोल दिए होंगे, पार्टी कहा होगा बोल दिए होंगे, लेकिन वो लनफन से बहुत दूर रहता है रामकृपाल। मेरे को समीकरण को समझाइए, अगर उपेंद्र कुशवाहा के तीनों विधायक अगर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हैं, तो ऐसे में अगर विलय से पहले, आप कह रहे हैं कि जेडीयू में विलय कर सकते हैं, विलय से पहले अगर दामन थाम लिए तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए तो मुश्किलें बढ़ती जाएगी, फिर पार्टी को विलय भी करके उनको कोई फायदा नहीं होगा। उस समुद्र में जाएंगे तो उनका फिर निकलने का अच्छे होगा, औकात होगा, सब पार्टियों विलय भी करवा लेगा, न राज्यसभा रहेंगे न विधान परिषद, कोई नहीं बनाएगा। भाजपा के इतिहास अप्रैल 2026 को उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। भाजपा के इतिहास है कि जिसको बनाया उसको तुरंत खत्म करने में उसको समय नहीं लगता। आपको क्या लगता है, बीजेपी फिर से राज्यसभा भेजेगी कि नहीं? हमको नहीं लगता। काहे भेजेगी, काहे भेजेगी? 2024 में लोकसभा हारने के बावजूद भी तो समर्थन करके भेजी नहीं। अरे ये तो कहिए कि सब जितना जीते हुए, ये जो जीते हैं भाजपा के हुए, चाहे इनका आरएलएम के कुशवाहा जी के हुए, चाहे आपको देख लीजिए इनका मांझी जी, सब नीतीश जी का देन है। नीतीश जी के बल पर सब जीते हुए लोग। आज नीतीश लोग से हट जाए, सब लोग जीरो पे आउट हो जाएंगे लोग। सब नीतीश जी का देन है। सुशासन के बाद 10,000 रुपया का देन है वो, और कुछ नहीं है। 10 रुपया का देन वो सब है। 10,000 रुपया का देन, 10 रुपया का देन नीतीश का देन है। चलिए और भी लोगों से जुड़ेंगे और बात करेंगे। कैसे देख रहे हैं भैया, जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में जब वो अपने बेटे को जैसे ही मंत्री बनाए, कलेश देखने को मिल रहा है। अब वो कलेश बढ़ते जा रहा है, पार्टी टूट के कगार पर है, विधायक टूट के कगार पर है, तीनों विधायक भारतीय जनता पार्टी के टच में आ गए हैं। तो ऐसे में आप कैसे देख रहे हैं, क्या बेटा को मंत्री बनाना सही फैसला था, गलत फैसला था, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है ना कि उम्मीद जो है ना सबको होती है, और जरूरतें किसी की पूरी नहीं हुई है आज तक। और ये 4 विधायक चुनाव जीते हैं, और चारों विधायक अगर ठान ले कि हमको मंत्री ही बनना है, तो ये कहाँ से हो पाएगी? तब तो मंत्रालय बढ़ाना पड़ जाएगा। जो भी विधायक जीत के आए छोटी मोटी पार्टियों से, 2 4 5, उनको सबको मंत्री पद ही चाहिए। तो उस लालच में तो कहीं भी जा सकते हैं। अन्यथा उन्होंने जो डिसीजन लिया वो बिल्कुल सही डिसीजन था उनका डिसीजन से पार्टी टूट के कगार पर है। ये कैसे आप कह सकते हैं? दामन छोड़ दिया है, तीनों विधायक जो है बागी बने हुए हैं। तो वो क्या करते तो पार्टी सही रहता है। इसकी तो कयासें लगाई जा सकती है, उम्मीदें की जा सकती है। पिछला भी उदाहरण देखा कि मुकेश सहनी जी की पार्टी में भी तो यही हुआ था। सबको तो विधायक नहीं बना सकते हैं, कहीं ना कहीं विधायकों को मंत्री तो नहीं बना सकते हैं ना। मंत्रालय उनको एक मिला तो वो अपने पास रख लिए। तो इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम उनके विधायकों को नहीं होना चाहिए। अन्यथा अपने स्वार्थ में वो जा रहे हैं और बीजेपी एक्सेप्ट कर रही है इस चीज। तो ये भी है ना कि सबसे ज्यादा परिवारवाद को लेकर उपेंद्र कुशवाहा राजद पर तंज कसते थे, तो फिर तो अपने भी परिवारवाद में घिर गए ना। बेटा को मंत्री बना दिए, पत्नी को विधायक बना दिए, तो परिवारवाद में खुद भी घिर गए हैं। परिवारवाद कहाँ नहीं है, इससे कौन अछूता है? तो आप जरा बताइए। सवाल खड़ा करने वाले उपेंद्र कुशवाहा थे। कहने के लिए ना, करने के लिए तो नहीं ना। करने के लिए तो मान लीजिए कि खुद को भी एस्टेब्लिश करना है, परिवार को भी एस्टेब्लिश करना है ना। लेकिन बस एक नाम रह जाता है बोलने के लिए कि वही परिवारवाद कर रहे हैं। जितने भी देश की पार्टियां हैं, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो, किसी भी पार्टी को आप उठा के देखेंगे तो वहाँ परिवारवाद हावी है। चलिए और भी लोगों से जुड़ेंगे और बात करेंगे, प्रयास करेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा जब से अपने बेटे को मंत्री बनाए हैं, नीतीश के कैबिनेट में जब से मंत्री बनाए हैं, उनके पार्टी में कलेश देखने को मिल रहा है। पहले तो जैसे ही मंत्री का नाम सामने आया तो कई उनके शीर्ष नेता पार्टी का दामन छोड़ दिए। अब 3 विधायक बागी बन गए हैं। तो ऐसे में आप कैसे देख रहे हैं, बेटा को मंत्री बनाना उनका फैसला कैसा?
उपेंद्र कुशवाहा के नई बात नहीं है, पहले भी इस तरह की कई घटना हो चुका है और उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार का बहुत बड़ा चमचा है। हरदम बोलता है नीतीश कुमार को, बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। उसी तौर पर अपने बेटे को, चुनाव से अपनी पहले पत्नी सोशल मीडिया पर को, पोस्ट किए थे कि समय रहते हुए निशांत को हाँ हाँ जेडीयू में, हाँ हाँ, जेडीयू में शामिल उसको करना। हाँ भगदारी दिया जाए, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, चाहे पार्टी ज्वाइन कराया जाए। तो उसी तौर पर अपने बेटे को भी मंत्री बनाए और अपनी बीवी को भी विधायक बनाए, मेरे ही जिला से, ससराम से। हम अच्छा, सासाराम से आते हाँ, हम रोहतास से आने वाले हैं और बहुत बड़ा भगेड़ू है और इसके चक्कर में कोई पैसा देकर गया है तो भागबे करेगा, स्पष्ट है। मेरे यहाँ आलोक कुमार 20 करोड़ रुपया दिया है टिकट। आलोक कुमार, हाँ, मैं उसी जगह से रहने वाला हूँ, बगल से काराकाट से मैं रहने वाला हूँ। जो आदमी 20 करोड़ रुपया देगा तो उसका हैंड में रहेगा। और रही उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किलें बढ़ती जा रही और रही बात बीजेपी, तो बीजेपी भी इससे भी भ्रष्ट पार्टी है। छोटे छोटे पार्टी को, क्षेत्रीय पार्टी को, हाँ, क्षेत्रीय पार्टी को लील जाएगा, छोटे छोटे मछली को लील जाएगा। ये तो जिसे आज देख रहे हैं, एनडीए की सहयोगी दल है, सहयोगी दल है, एनडीए में ही अभी दिख रही है। अभी सहयोगी दल था। अभी नीतीश कुमार के पार्टी साउथ एथी में, आपको एक इधर पूर्वी भारत में हाँ, 15 अरुणाचल में कितने विधायक इसका टूटकर अपने दल में मिला लिया। तो बीजेपी किसी का नहीं है, ये बहुत बड़ा फ्रॉड पार्टी है। और आ गया बात, ये तो देखिए रहे हैं, अभी तमाशा और देखिएगा, सकरात बाद होगा खेला, बहुत जबरदस्त खेला होगा। हाँ, खेला होगा। यहाँ तक खरमासे में खेला देखने को मिल रहा है। हाँ, खेला तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 3 विधायक तोड़ दिया। सवाल खड़ा क्यों हो रहा है? उपेंद्र कुशवाहा ने पहले दिल्ली में एक कार्यक्रम रखे जिसमें उनके विधायक वहां शामिल नहीं हो पाए। फिर पटना में कल मिलन सह अभिनंदन समारोह का कार्यक्रम था, उसमें भी विधायक नदारद रहे। उसके बाद अपने आवाज पर लिट्टी मटन का पार्टी किए थे। लोग कयास लगा रहा था कि यहाँ पर विधायक जी आएंगे लोग, लेकिन विधायक जी वहां भी नहीं पहुंचे। स्पष्ट बात है कि जब पैसा पर टिकट दीजिएगा तो आपके हाथ कंट्रोल में कोई नहीं रहेगा। जितने भी आपको चिराग के दल में जितने भी जीते हुए हैं उम्मीदवार, विधायक जीते हुए हैं, सब पैसे के बल पर गया है। वो भी आज के कमान नहीं है, कल कहाँ जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। तो जिससे ज्यादा गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप सब पे। नहीं, आरोप नहीं लगा रहे हैं, स्पष्ट कहते हैं। और बगैर पैसा का 2 दल में टिकट 3 दल में नहीं मिलता है। मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग और मायावती, इतना 4 गो। वहाँ एक एक प्रोग्राम करने के लिए 20 लाख रुपया लेती है मायावती, हाथी। नहीं, पैसा लेने का मतलब, लेने के आरोप तो राजद पर भी लगती है। नहीं, राजद पर देखिए, इन लोगों का तो प्राइवेट कंपनी पार्टी है, बाकी और तमाम बड़ी पार्टियों पर भी लगती है। हाँ, बड़ी बड़ी पार्टियों पर लगती है। जैसे अब मेरे यहाँ आपको डुमरांव से राहुल जी जीते हैं, ये संजय कुमार जी के बहुत घर के बगल में राहुल जी का घर है, ये भी 2-4-5 करोड़ रुपया लेकर टिकट लिए हैं। कभी राजनीति में यहाँ बिहार में नहीं रहे हैं। तो ऐसे ऐसे बिहार में खासकर बहुत ज्यादा हो रहा है। पैसा देकर जाएगा तो भगवे करेगा। उसको कहीं ऑफर मिला होगा मंत्री बनने के लिए बीजेपी से, इसके लिए कि उसका भाई को संतोष था, मेरे यहाँ पंचायती निकाय से चुनाव जीते थे, पिछले बार मंत्री थे। तो स्पष्ट है, पैसा देकर जाएंगे तो तुम्हारा हाथ में नहीं रहेंगे। चलिए, तो उपेंद्र कुशवाहा को लेकर हम तमाम जनता से सवाल कर रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा जिस पार्टी को बचाने के लिए अपने बेटे को लॉन्च किए, अब उसी बेटे के वजह से पार्टी में कलेश देखने को मिल रहा है। वजह कुछ भी हो, उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे को अचानक नाम का घोषणा करते हैं और नीतीश के कैबिनेट में उनको मंत्री बनाया जाता है। मंत्री का नाम, जैसे नाम का घोषणा होता है, वैसे ही पार्टी में कलेश देखने को मिलता है। कई जो शीर्ष नेता है पार्टी का दामन छोड़ के चले गए हैं और विधायक भी अब नाराजगी दिखा रहे हैं। ऐसे में पटना की जनता से मैंने सवाल करने का प्रयास किया कि क्या उपेंद्र कुशवाहा को बेटे को मंत्री बनाना सही था या गलत। तमाम लोग क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे, मैंने आपको सुनाने का काम किया। फिलहाल इस खबर में हम इतना ही छोड़ जाते हैं। दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।